जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव और शंकराचार्य दोनों की मिली भगत की वजह से, इन दोनों की साठगांठ से इन लोगों ने ये सोचा कि किसी तरीके से अपनी साठगांठ करके महाकुंभ में आक्रामकता वाले स्टेटमेंट दे करके किसी तरीके से माहौल खराब कर दे। लेकिन माहौल खराब नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा जितने भी सनातनी थे उनके दिल में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अखिलेश यादव के खिलाफ नकारात्मकता विचार उत्पन्न होने लगे। इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, कैसे विजिलेंस अधिकारियों ने 700 बीघा जमीन की जब्ती कर दी है, 18 विधायक सस्पेंड को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, तमाम खबरें बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, योगी जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में वो एक सैंपल बन चुका है, और वो सैंपल इसलिए बन गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को काफी ज्यादा लाभ उत्पन्न हुआ योगी जी के एक्शन से, चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो या फिर सनातनियों के सम्मान का हो। लेकिन सनातनियों के सम्मान वाले बयान पे किस तरीके से विरोधी और विपक्षी इफ्तार पार्टी में जाकर के झूठे पत्तले चाटने पे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जा रहे हैं वहां पे, कुछ लोग तो टोपी पहन ले रहे हैं और जल्दी जल्दी टोपी उतार करके टीका लगा ले रहे हैं ताकि लोग ये ना समझ पाए कि हम इफ्तार पार्टी में अल्पसंख्यक सपोर्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा एक्शन पहले तो वही प्रयागराज में, जहां पे महाकुंभ में सनातनियों का सम्मेलन हुआ, जहां पे 60 करोड़ से ज्यादा सनातनी इकट्ठा हुए, वही प्रयागराज में बमबारी हुई। और बमबारी हुआ तो उससे हड़कंप मचा, और जब हड़कंप मचा तो किस तरीके से योगी जी ने बमबारी करने वाले का पूरा डंटा से ऊपर नीचे तक इलाज कर दिया। दबोचा गया जो बमबारी किए हुए थे, जिन्होंने वहां पे आक्रामकता फैलाने की कोशिश करी, सीधा उठा करके उसको जेल में डाल करके डंटे से सुताई कर दिया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे वो आप एक आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस हो, डीएसपी हो, कोई हो, एसआई हो, मतलब नहीं है। योगी जी के राज्य में ऐसे लोगों का ऊपर से नीचे तक इलाज करना आम बात हो गई है। योगी जी ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया दोस्तों, एक आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, और उस आईएएस अफसर का नाम अभिषेक प्रकाश है, जिसको सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि ये जो अभिषेक प्रकाश है, जिस आईएएस को जो सस्पेंड किया योगी जी ने, ये उद्यमियों से कमीशन लेता था, रिश्वतखोरी लेता था, भ्रष्टाचार करता था। इससे पता ही नहीं था कि राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तुरंत इस अभिषेक प्रकाश को ऊपर से नीचे तक इलाज किया गया, और देखिए एक्शन योगी जी का, ऐसा एक्शन लिया गया, आप सुन करके ग्रैंड सैल्यूट करेंगे योगी जी को। अब वो एक्शन क्या लिया आपको बताएंगे, लेकिन पहले तो बयान सुन लीजिए कि योगी जी ने बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गए तो उसकी आने वाली पीढ़ी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है। अभिषेक प्रकाश को, आईएएस को भले सस्पेंड कर दिया योगी जी ने, लेकिन एक चेतावनी भी दे दी कि जितने सारे अभी सरकारी पुलिस बने हुए हो, जिस तरीके से अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया है वैसे तुमको तो सस्पेंड करेंगे ही, लेकिन तुम्हारा आने वाला जो पीढ़ी होगा, जो तुम्हारा बच्चा होगा, जो तुम्हारे आने वाले जनरेशन होंगे, उसको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब कौन मां बाप चाहेगा कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिले? अब ऐसे लोगों को तो डर होगा। और ये देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा सैंपल है पूरे देश के राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी करता है, उसको तुरंत सस्पेंड कीजिए, और आने वाले उसके जितने भी पीढ़ी हैं उसको नौकरी मत दीजिए। एक को सजा मिलेगी, हजारों पुलिस अधिकारी सुधर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है भ्रष्टाचार को रोकने का। अब कोई रेप करता है, उसके साथ, रेपिस्ट के साथ ऐसा
सजा दीजिए उसको जो आने वाली उसकी पीढ़ी भुगते, उसकी रूह कांप जाए, तो रेप करने वाले का भी पसीना निकल जाएगा ठंड में और फिर वो किसी के साथ रेप नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहल है, एक बहुत बड़ी उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी के इस एक्शन से। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को आने वाले समय में नौकरियां ना मिले सरकारी। और एक और बड़ा स्टेटमेंट योगी जी ने दिया कि ऐसी सजा देंगे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी करने वाले पुलिस अधिकारियों को कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। आने वाली 7 पुश्तें कांप जाएगी योगी जी के एक्शन से। यह बहुत बड़ा एक्शन है दोस्तों। अभी क्या एक्शन लिया गया है विजिलेंस अधिकारियों की तरफ से, अभिषेक प्रकाश जो आईएएस सस्पेंड किए गए हैं, ये आपको बात करेंगे। लेकिन यही शंकराचार्य जैसे लोग योगी जी के कार्य पे संदेह करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं। खुद अपना शंकराचार्य पद फर्जी तरीके से लिया है, वसीयत फर्जी तरीके से लिया है, वो यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफे मांगते हैं। क्यों नहीं अभिषेक प्रकाश के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दिया अभी मुक्तेश्वरानंद ने? और फिर सुनिए जरा अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट क्या दिया कि भाजपा सरकार राजनीति लाभ के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही है। यह अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है दोस्तों। आप मुझे बताइए कि जो आईएएस रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाया अभिषेक प्रकाश, जिसको सस्पेंड कर दिया योगी जी ने, बीजेपी चाहती तो अभिषेक प्रकाश तो भ्रष्टाचारी था ही, उसको अपने सत्ता में रखता और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करवाता। खूब भ्रष्टाचार होता। अगर बीजेपी भ्रष्टाचारी होती तो बीजेपी भ्रष्टाचारी को ही रखती ना अपनी सत्ता में। आईएएस को जो भ्रष्टाचार करते पकड़ाया उसको सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? और आप कह रहे हैं कि योगी जी बीजेपी पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही है राजनीति लाभ के लिए। अखिलेश यादव की मंशा जरा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता में हो सकता है कि पुलिस बल का गलत दुरुपयोग किया होगा, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए जरा आरोप क्या लगा है। जो आईएएस सस्पेंड हुए हैं अभिषेक प्रकाश के ऊपर, इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये पावर कंपनी से रिश्वत मांगा करते थे, इसलिए अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। अब मैं आपको बड़ी खबर दोस्तों बता रहा हूं कि जो विजिलेंस अधिकारी है, इनकी सारी संपत्ति जब्त करेगी जितना इन्होंने वसूली किया है। अब एक्शन भी शुरू हो गया है, बात दिल्ली तक पहुंच गई है। योगी जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से भी मुलाकात करी है। सस्पेंड आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के 700 बीघा जमीन की जब्ती की कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में कई बंगले, ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पे 20 करोड़ रुपए का घोटाला, ये तमाम चीजों पे एक्शन हो रहा है। जब्ती भी शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये 5% मांगने वाला दलाल जो आईएएस अफसर है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, ये जीरो टॉलरेंस की नीति में आकर के ये दलाली का काम करने का कर रहा था, पूरे तरीके से प्रक्रिया शुरू कर रहा था। अब इसके साथ और कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पूरी तरीके से जांच का विषय है। और ऐसे लोगों को ऊपर से नीचे तक इलाज करके पूरी तरीके से ठंडा करना चाहिए, नहीं तो ये सारे लोग इसी तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे और देश में घुसखोरी और पापाचारी का माहौल बनाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है दोस्तों, और वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर के किस तरीके से माहौल वहां पे खराब किया जा रहा, आपको बताते हैं। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सारे मुसलमानों के आरक्षण को देने का विरोध कर रहे थे। 18 बीजेपी के विधायक को जब सस्पेंड किया गया तो पूरी तरीके से वहां पे मोर्चा निकाल दिया गया कि देख लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान के सारे नियमों कानून को ताक पे रख करके मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। बेंगलुरु में दिन दहाड़े नाबालिग के साथ रेप हो जाता है, बच्ची के साथ रेप हो जाता है, लेकिन न सिद्धारमैया न डीके शिव कुमार एक बार भी आकर के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके आरक्षण के लिए
सारे नियम कानूनों को ताक पे रख करके जो करना पड़े वो करेंगे। बजट सत्र में भी मुस्लिमों के फायदे के लिए ही सारे बजट को पास करते हैं। तो ये इनकी नियति है, ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। और जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। यही माहौल पूरे देश में ये बनाना चाहते हैं। पिछले 75 सालों से इन्होंने यही किया, लेकिन आज इनका जब भांडाफोड़ हो रहा तो फिर ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ भारतवासी हैं। लेकिन इनके तुष्टीकरण की राजनीति पे न शंकराचार्य का कोई स्टेटमेंट आएगा, न अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट आएगा, और इसीलिए पूरे देश में विरोधी और विपक्षियों का बहिष्कार हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।